पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले आप इसमें सीखेंगे इसका सूत्र क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तभी आप सवाल के बारे में विचार करेंगे। जैसे हम यहाँ लेते हैं पहला, ये ठोस वस्तु मान लीजिए घनाभ है। घनाभ आपने देखा है, जैसे आपका ये डस्टर हुआ, ईंट हुआ, या और भी आपका ज्योमेट्री बॉक्स हुआ, ऐसे तमाम प्रकार की आप वस्तुएं देखे होंगे। अब आप इसमें पता भी लगा सकते हैं कि इसमें कितने फलक होते हैं। देखिए पहली बात तो इसमें लंबाई देखिए, डस्टर में ये लंबाई हो गई, ये आपको चौड़ाई हो गई, और ये आपकी ऊंचाई हो गई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन राशियां, तीन विमीय राशियां सम्मिलित। अब देखिए इसमें फलक आप ज्ञात करते हैं, एक फलक अगर ऊपर हो गया तो दूसरा फलक, जो क्षेत्रफल ऊपरी फलक का है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यल गुणे बी, वही निचले फलक का भी आएगा, यल गुणे बी। इसका मतलब दो सम्मिलित है, 2LB। इसी प्रकार ये देख रहे हैं आपको लंबाई है और ये फलक में ऊंचाई सम्मिलित है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई, इस फलक का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक इसी के जस्ट अपोजिट इधर भी उतने क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार से डस्टर में ये देखिए चौड़ाई है और चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये आपको इस फलक का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ठीक इतना ही क्षेत्रफल इसके अपोजिट साइड में मिलेगा। तो आपको कितने फलक इसमें मिले? 6 फलक, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं, ब्रीथ लंबाई मीन्स लेंथ, ऊंचाई को H से लिखते हैं, हाइट। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें दो सम्मिलित था, लंबाई LB, L गुणे B, एक ऊपर एक नीचे, BH धन H L। अगर इसका 2 से गुणा कर दो, 2LB 2BH 2HL, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ध्यान से सुनो, और अगर ये कंठस्थ हो गया, आप पहचान गए, तो आपको सवाल बहुत आसानी से आएगा। और नहीं तो फिर कितना भी मेहनत करो, इसमें जरा सा आपका ध्यान हटा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये चीज आपने कभी जीवन में सोचा है? इसके साथ एक अतिरिक्त सीख कि अगर कोई घनाभ के आकार का कमरा है, उसमें सबसे लंबी सरिया या कोई सबसे लंबी वस्तु रखना है तो किधर रखोगे? सीधे विकर्ण पर, इस विकर्ण से उस विकर्ण पर। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं? घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए L स्क्वायर धन B स्क्वायर धन H स्क्वायर याद करें। अब किसी घनाभ का आयतन, जैसे ये घनाभ के आकार का कमरा है, इसका हमें आयतन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें कितनी हवा आएगी?
और घनाभ के आयतन से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ गुणे ब्रीथ गुणे हाइट। इसका मात्रक क्या होगा? घन इकाई। इसका मात्रक क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ के वर्ग इकाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर सेंटीमीटर ये सब जोड़ लेते हो, जो भी यूनिट होगी आप लिख देना। ठीक, इसको आप बंद कर देना। अब बच्चों आप घनाभ तो आपने देखा, घन क्या होता है? घन आपने देखा है अपने दैनिक जीवन में कहीं? जैसे जो बच्चे लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है जिसपे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 6 पॉइंट ऐसे बने होते हैं, तो वो भी उसमें। और कोई चीज सोचिए घनाभ क्या, घन के आकार का? पेपर वेट भी आता है, पहले तो गोले के आकार का आता था, अब उसका क्या आकार का, घन के आकार का भी पेपर वेट आता है। अब देखो यही जो लंबाई आपने घनाभ में पढ़ा था यल और बी एच, घनाभ में तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट थी। इसमें लंबाई भी उतने होगी, चौड़ाई भी उतना ही होगी और ऊंचाई भी उतना ही होगी। यानी घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान। सूत्र वही तरीका है निकालने का। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अगर आप घनाभ का एक बार आपने रख लिया 2LB धन BH धन HL ब्रैकेट में, तो उससे आप निकाल सकते हो। जैसे ये हो गया आपका 2, L के स्थान पे आपने माना था A, LB घनाभ में LB माना था, तो L भी A है और B भी A है, तो देखो A हो गया। ऐसे BH, B भी ब्रीथ A है, सपोज दैट, और H भी A है, तो A इंटू A। इसी प्रकार HL हाइट और लेंथ ये भी समान है, इसको भी सपोज दैट A मान लो। अब आपका ये हो गया 2 A स्क्वायर धन A स्क्वायर धन A स्क्वायर। आप देखिए 2 गुणे 3A स्क्वायर, ये निकल जाता है 6A स्क्वायर वर्ग इकाई। यानी अगर आपको घनाभ का याद है तो घन का निकाल सकते हो। यानी अब इसको देखो 6A स्क्वायर जो है ये 6 गुणे घन की भुजा का वर्ग, ये वर्ग इकाई। इसी प्रकार से अब देखिए, अब घन में यही पूछा जा सकता है कि कोई घन के आकार की वस्तु हो उसमें कितनी लंबी हम सरिया रख सकते हैं। तो घन के विकर्ण की लंबाई आपको निकालना हो, घन के विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? आपने घनाभ में पढ़ा था L स्क्वायर, L मीन्स A का स्क्वायर। वहां पढ़ा था घनाभ में B स्क्वायर, तो घन में भी A स्क्वायर, क्योंकि L B H सब समान है, तो ये भी A स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ हो जाएगा √3 A स्क्वायर। अब आप देखेंगे A√3 इकाई हो जाएगी, जो घन की सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी होगा वो इकाई हो जाएगी वही। यहां तक तो आ गया होगा आपको समझ में।
इसी प्रकार अगर आप घन का आयतन निकालना चाहें, घन का आयतन, तो लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई a, तो आप देखेंगे a की घात 3, जिसे कहते हैं घन की जो ये भुजा है उसकी घात 3, या आप पढ़ते थे भुजा की घात 3, यही लिखा जाता था। घन का आयतन ये देखिए, आपने पिछले अध्याय में वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। उसका सूत्र था पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। वृत्त की परिधि आपने सीखा था, पाई यानी व्यास गुणे आपने सीखा था पाई, यानी व्यास दुगना होता है, त्रिज्या का तो यह हो जाएगा 2 पाई r। अब आप सीखेंगे जैसे कोई बेलनाकार ठोस हो, बेलनाकार ठोस, जैसे पाइप, या आपने घर पे ही बेलन देखा होगा, कई बोतल भी इसी आकार का बनता है, तो आप देखेंगे इसका दोनों मुंह कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ये मुंह कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, दोनों मुंह वृत्ताकार होता है। तो ये बेलन की ऊंचाई हो जाती है, ये बेलन की त्रिज्या हो जाती है। अब आपको सूत्र ज्ञात करना है, तो बेलन की ऊंचाई को आप किससे लिखते हैं, h से। बेलन की त्रिज्या किससे लिखते हैं, r से। अब आपको बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र, क्योंकि मुंह इसका कैसा होता है, वृत्ताकार, तो यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई। वृत्त की परिधि गुणे वृत्त की परिधि गुणे क्या हुआ, ऊंचाई। तो वृत्त की परिधि को 2 पाई r लिखते हैं, और ऊंचाई को किसे लिखते हैं, h से। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया, 2 पाई r h। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसको लंब वृत्तीय भी लिख सकते हो, लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए इसमें क्या जुड़ा होता है, वक्र पृष्ठ धन दोनों वृत्ताकार मुख का क्षेत्रफल 2 गुणे वृत्ताकार मुख का
क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ को 2 पाई आर एच धन 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा एच धन आर। इसकी इकाई क्या है? वर्ग इकाई। ये भी क्या है? वर्ग इकाई वक्र पृष्ठ। बेलन का आयतन निकालना चाहोगे, बेलन का आयतन ये क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल का सूत्र वृत्ताकार मुंह है पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एच। तो ये हो गया वॉल्यूम, राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ, बेलन के आयतन का सूत्र क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या लिखेंगे? घन इकाई। बस बच्चों आज का इतना ही रहिए, सूत्र सीखिए और इसको फिर